नमस्कार। आप सभी जी के दर्शकों का इस खास प्रोग्राम जिंदगी आजकल में स्वागत है। मैं हूं ज्योति अरोड़ा, आपकी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और फेंग शुई मास्टर। तो आज है मंगलवार और मंगलवार वाले दिन आपका कैसा जाएगा, चलिए अपने सन साइन से जानिए आज का टैरो फोरकास्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि का ये कार्ड निकाला और ये निकाला मैंने टॉरस यानी कि वृषभ राशि का, और ये निकाला मैंने जेमिनी का। तो सबसे पहले मेष राशि का देखते हैं। मेष राशि का काफी अच्छा कार्ड निकल कर आता है। ये कार्ड ये बताता है कि काफी ग्रैंड वे में एक बड़े इंस्टीट्यूशन में आपका कोई एक बड़ा एसोसिएशन होता हुआ नजर आता है। ये कार्ड फैमिली सपोर्ट भी दिखाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दिखाता है। ओवरऑल आज का दिन काफी अच्छा है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं टॉरस की। तो टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए आपको एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से कुछ स्ट्रेस हो सकता है और आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी की कोई ऐसी इंटरफेरेंस की वजह से आपका दिल भी टूट सकता है। अपनी हेल्थ को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की जरूरत पड़ेगी आज। अब जेमिनी की बात करते हैं। तो जेमिनी का आज का दिन डे ड्रीमिंग में ही गुजरने वाला है और इसकी वजह से शायद आप कुछ अपना दिन आज बहुत लेजी सा डे होगा आपका। आप बहुत ज्यादा काम नहीं करने वाले, बस आज आप ख्यालों में ही खोए रहेंगे, ऐसा कुछ मुझे लगता है। लेकिन कुछ बड़े प्रोडक्टिव आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे जो आप आज उन प्रोडक्टिव आइडियाज को फ्यूचर में यूज करना चाहेंगे, लेकिन आप पेन डाउन जरूर कीजिएगा जो भी आइडियाज आपको आए। तो चलिए आप आगे 3 राशियों का रुख करते हैं। तो अब सबसे पहले ये मैं कार्ड निकालती हूँ कैंसर के लिए, ये लियो के लिए और ये है वर्गो के लिए। तो सबसे पहले अब देखते हैं कर्क राशि का क्या निकला है। कर्क राशि का निकल कर आया है ये कार्ड, ये है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। ये बता रहा है कि अगर आपका कर्क राशि वालों का कहीं ऐसा समय चल रहा था कि आपको लग रहा था कि चीजें बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो अब समय बदल जाएगा। आपका जो लो साइड है एकदम अप साइड हो जाएगा और चीजें बदलने का जो भी राइट टाइम अब आ गया। प्रारंभ में लिखा था कि अब आपको कुछ अच्छी न्यूज मिलने वाली है और आपके साथ जो कुछ भी हुआ पास्ट में, अगर बुरा हुआ या लो लक का पीरियड था, वो अब चेंज हो जाएगा। और अब बात करते हैं ये अगली साइन की। तो अगला साइन है लियो का। तो लियो का आज थोड़ा सा हार्ट ब्रेक मुझे नजर आता है। ये कार्ड ऐसा बताता है कि आप किसी से नाराज हो सकते हैं, किसी व्यक्ति से आपका मन मुटाव रहा हो या किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी बात कह दी हो जो आपके दिल को अच्छी ना लगे, तो वो बात आप आज अपने दिल पे लगा लेंगे और आप उस व्यक्ति से नाता तोड़ने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये कार्ड आज इमोशनल रिलेशनशिप्स के लिए आज फेवर नहीं करता। तो बेटर है आज अपने वर्क पे ही फोकस किया जाए, लेकिन उसमें आप अच्छा रिजल्ट दे देंगे। चलिए अब वर्गो की बात करते हैं। तो वर्गो के लिए निकला है ये कार्ड। तो कन्या राशि का ये कार्ड निकल कर आया है 4 ऑफ हार्ट्स का कार्ड। थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड रह सकते हैं आज, थोड़ा डिसकंटेंटमेंट का एक एनर्जी है आपके आसपास। और ये डिसकंटेंटमेंट की जो एनर्जी है ना, ये आपको हो सकता है कि थोड़ा लेजी भी बना दे और आप हर चीज में अपने हालात को, अपनी तकदीर को ब्लेम करना शुरू कर दें। जैसे कि कोई चीज नहीं मटेरियलाइज हो रही तो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे नसीब में ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह के मैंने बहुत लोग देखे हैं जो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं और हमेशा यही बोलते हैं कि मेरी तकदीर में ऐसा क्यों लिखा है। लेकिन कभी कभी कार्मिक साइकिल होता है, आपको उसके थ्रू जाना पड़ता है, आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये कार्ड ऐसी इंडिकेशन देता है वर्गो राशि वालों के लिए। चलिए अब अगली राशि का भी रुख करते हैं। तो ये लिब्रा का हुआ, ये स्कॉर्पियो का और ये सजिटेरियस का। तो सबसे पहले लिब्रा का देखते हैं। तो लिब्रा का निकला है ये कार्ड, लिब्रा का लवर्स कार्ड निकला है, जो आपको एक दोराहे पर लाके खड़ा करता है। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहां आपको 2 ऑप्शंस में से एक डिसीजन लेना होगा और ये डिसीजन आपके लिए लेना बहुत बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि दोनों ऑप्शंस आपके लिए ल्यूक्रेटिव हो सकती हैं या दोनों ऑप्शंस जो है आपको दुविधा में डालने वाली भी हो सकती है। तो ऐसे समय में शायद आपको किसी से एडवाइस लेने की जरूरत पड़ेगी और आप हेजिटेट मत कीजिएगा, एडवाइस जरूर लीजिएगा, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन होती है ना तो आप थोड़ा संकोच करते हैं किसी से ये बात की जाए कि ना की जाए। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप
जरूर डिस्कस कीजिए, किसी से एडवाइस जरूर लीजिए। तो अब स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो के लिए निकला है ये कार्ड, ये है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आज आप किसी से सीक्रेटली मिलने जा रहे हैं, तो ये सीक्रेटिव मीटिंग जो है ना आपकी, ये अगर आप सोच रहे हैं कि किसी को पता नहीं चलेगी तो फ्यूचर में तो पता चल ही जाएगी। ये तो मैं आपको बता दूं, ये ज्यादा लंबे समय तक सीक्रेट रहने नहीं वाली है। और एक बात और है, ये कार्ड ये भी बताता है कि आप थोड़ा सा अपनी चीजों को संभाल के रखिए। ये कार्ड जब भी आता है मैं आपको बार बार कहती हूँ कि चीज खोने का भय है, तो अपनी चीजों को लेकर केयरलेस बिल्कुल मत होइए। तो सैजिटेरियस के लिए भी निकाल देते हैं कार्ड। सैजिटेरियस वाले आज लोगों की बहुत मदद करेंगे और लोगों के लिए बहुत दयावान रहेंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि आज आप जो भी निवेश करना चाहें तो जरूर कीजिए, आपको मिलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं आखिरी 3 राशियों के लिए मैं कार्ड निकालती हूँ। तो ये कैप्रिकॉर्न और ये एक्वेरियस और ये मीन राशि के लिए। तो कैप्रिकॉर्न के लिए निकल कर आया है डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड बताता है कि आपका कोई रिश्ता किसी से अगर ऐसे स्टेज पर पहुंच गया है कि जहां पर चीजें बहुत अच्छी नहीं चल रही, तो रिश्ता टूट जाएगा। तो अगर डिवोर्स चल रहा है तो डिवोर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ लग रहा है। रिश्ता टूट सकता है किसी के साथ, मुझे ऐसी संभावनाएं लगती है। एक नई जॉब शुरुआत होती हुई भी नजर आ रही है उन लोगों की जिनके पास अभी जॉब नहीं है। और ये कार्ड एक अगर लव रिलेशनशिप चल रहा है तो एक कॉन्टिन्यूटी भी उसमें नजर आती है। तो मतलब ये कार्ड काफी मीनिंग्स हैं आपके लिए, और आप अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग मीनिंग्स आपके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं जब ये कार्ड निकलता है। ये बहुत डिफिकल्ट कार्ड है प्रिडिक्ट करने के लिए कि आपके साथ क्या होगा, लेकिन आपकी सिचुएशन के हिसाब से इसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। तो अब अगली राशि का रुख करते हैं। तो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए, कुंभ राशि वालों का आज पैसा बनाने का योग है, लेकिन जितना पैसा आएगा आप उतना पैसा खर्च भी कर देंगे, यानी मनी कमिंग इन एंड गोइंग आउट, दोनों चीजें साथ साथ होती हुई नजर आ रही है। सेविंग तो बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी क्या होता है, कई लोगों की तकदीर मैंने देखा है कि ऐसी होती है कि अगर वो खर्चा ना करें ना तो पैसा आता भी नहीं है उनके लाइफ में। तो ऐसा कुछ मुझे आपके साथ नजर आ रहा है कि आप पैसा कमाएंगे और पैसा निकल भी जाएगा। लेकिन आप, क्योंकि एक्वेरियस राशि वाले दानवीर भी माने जाते हैं, लोगों की मदद बहुत करते हैं, दिल बहुत अच्छा होता है आपका, आज आप किसी की मदद भी करेंगे, ये आपके कार्ड में इंडिकेटेड है। तो मीन राशि का भी देख लेते हैं। तो मीन राशि वालों का आज किसी से झगड़ा हो सकता है, भाई ज्यादा बहस मत कीजिएगा, उलझिएगा मत। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आज ऑफिस में भी आपको अपनी बात को आगे रखने के लिए अपने फुट डाउन को करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब मेरे को तो अपनी प्रोजेक्ट को सक्सीड कराना है, तो अपने पॉइंट्स को बहुत क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा आपको। तो ये सभी राशियों के बारे में था। तो जहां ऑफिस की बात हो रही है तो चलिए अब कुछ टिप उन लोगों के लिए जो ऑफिस में काम करते हैं। तो ऑफिस में काम करने के लिए सबसे पहले आपके वर्क स्टेशन की बात की जाए तो आपका वर्क स्टेशन कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। अगर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका वर्क स्टेशन कहाँ हो, तो ये बात मानकर चलिए कि जो ऑफिस की एंट्री है उस एंट्री के बिल्कुल पास आप अवॉइड कीजिए कि आपको बैठने को जगह मिले, उस गेट के पास तो बिल्कुल भी नहीं। जितना आपका वर्क स्टेशन ऑफिस में अंदर की तरफ होगा, जितना अंदर की तरफ होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो ऑफिस की इंटरनल एनर्जीज में एंगेज करेगा आपको। सबसे पहली बात ये, अगर आपका केबिन है तो केबिन जो है आपका बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि केबिन के दरवाजा आपके बैक पर हो, बिल्कुल नहीं। कई बार सिटिंग अरेंजमेंट आप ऐसे कर लेते हैं कि केबिन को पीछे बैक में आप दरवाजा कर लेते हैं और आप ऐसे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। जनरली क्या होता है ना कि आजकल डिफरेंट टाइप के इंटीरियर्स करने लग गए। पहले होता था कि एक टेबल होता था, उस पे पीछे मैनेजर बैठते थे और सामने सिटिंग के लिए 2 चेयर्स होती थी। लेकिन आजकल क्या होता है ना, वॉल टू वॉल लोग जो है ऐसे सेटअप बनाते हैं कि ऐसे लैपटॉप रखने की जगह होती है, तो कई बार दरवाजा पीछे होता है। तो ये एक बड़ा बैड फेंग शुई का सूचक हो जाएगा। अगर आपके पीछे दरवाजा है तो आप उसको तुरंत चेंज कीजिए। तो ये 2 टिप थी, और आने वाले शोज में मैं आपको और भी टिप्स दूंगी ऑफिस फेंग शुई के बारे में। तो आज इतना ही, अब मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, अगले शो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।